नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मैंने एक वीडियो बनाई थी आज एनटीपीसी को लेकर, जहां पे मैंने रिजल्ट डिस्कस करे स्टैंड अलोन बेसिस पे। मेरे पास मैं एक्चुअली देखता नहीं हूं कमेंट वगैरह, तो बहुत रेयर केसेस में ही होता है कि मैं देखता हूं। कभी कभार यूट्यूब पे वीडियो जैसे ही अपलोड करता हूं तो कभी कभार स्क्रीन पे नजर चली जाती है तो एक आध कमेंट सामने आ जाता है। अदरवाइज मैं सिर्फ वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, अपनी चीज़ें देखता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ और आपके साथ शूट करता हूँ। अभी एनटीपीसी के वीडियो वाले पे जो कमेंट्स हैं वो ये आए, अंकुर भाई आपने गलत रिजल्ट्स डिस्कस कर दिए, आपने गलत स्टॉक वीडियो में दिखा दिया। एंड जब एक से कमेंट 3-4 बार दिखते हैं तो फिर मैं उस वीडियो पे ओपन करके सारे कमेंट पढ़ता हूँ और मैंने देखा सारे ऐसे थे। मैंने कहा लिटरली कुछ गलती हो गई है। वीडियो जब मैंने ओपन करी देखी तो मैंने देखा नहीं, मैंने एनटीपीसी के ही डिस्कस किए हैं। अब पहले मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूंगा, मैंने क्या डिस्कस किया और आप लोग क्या देख रहे हो। मैंने डिस्कस किया स्टैंड अलोन नंबर और आप लोग देख रहे हो कंसोलिडेटेड बेसिस पे। एक कमेंट इस पे आया भी है कि भाई ये स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड में क्या फर्क होता है, प्लीज बताइए। ये सबसे बेस्ट कमेंट लगा मेरे को, क्योंकि बाकी सब लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये बोला कि अंकुर भाई गलत नंबर्स डिस्कस कर दिया। हालांकि ट्रोलिंग किसी ने नहीं करी है, ये आपका दिल से धन्यवाद इसके लिए कि आप चीजों को समझ रहे थे कि ठीक है इंसान से गलती होती है, बट एक्चुअली में गलती नहीं थी। मैं आपको बताता हूं, जिस भी कंपनी के पास बड़े लेवल पे सब्सिडरी कंपनीज होती हैं वहां पे हम स्टैंड अलोन देखते हैं और कंसोलिडेटेड हम वहां पे देखते हैं जहां पे कंपनी सिंगल बेसिस पे है, ज्यादा कुछ सीन नहीं है। एक एग्जांपल भी देता हूं, देखो एनटीपीसी को आप कंसोलिडेटेड देख रहे हो तो दमदार नंबर लगेंगे, क्योंकि मैंने भी देखा 6700 कुछ का प्रॉफिट दिखेगा आपको, रेवेन्यू भी अच्छा दिखेगा, प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह अच्छा दिखेगा। तो यहाँ बड़े दमदार नंबर है, बट मैं जो चेक कर पा रहा था वो मेरे पास स्टैंड अलोन थे, इसलिए मैंने स्टैंड अलोन ही डिस्कस करे। अब जो फर्क है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 2-3 कारोबार हैं, अब 2-3 जो कारोबार आ जाते हैं ना, तो वो 2-3 कारोबार को अगर आप एक संग शो करोगे तो वो होता है आपका कंसोलिडेटेड, और अगर किसी पर्टिकुलर कारोबार को देखोगे तो वो होता है आपका स्टैंड अलोन बेसिस पे। ये सबसे मेजर डिफरेंस है। कोई भी ऐसी कंपनी जो 3-4 जगह काम कर रही है, फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है, ये सारे क्या है कि ये हैं तो अलग अलग कंपनी, लेकिन आप इनको देखोगे इनके नंबर्स, तो इसके नंबर्स आप ज्यादातर स्टैंड अलोन बेसिस पे देखोगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इसको आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखोगे, सिंगल है, सबको पता है एफएमसीजी कारोबार है। अगर बात करें टाइटन की, तो टाइटन देखो क्या क्या कर रही है, आईवीआर अलग है उनका, गोल्ड का तनिष्क अलग है उनका, ज्वेलरी में अलग हो जाता है, आईवीआर अलग हो जाता है, मतलब 3-4 कारोबार उनके जो अलग अलग हैं। बट हम वहां पे कंसोलिडेटेड देखें या स्टैंड अलोन, तो स्टैंड अलोन हम नहीं देख पाएंगे, उसके कारोबार अलग हैं, फिर भी हम कंसोलिडेटेड देखते हैं। उसके पीछे रीजन है क्योंकि ये एक ही संग बैठ गए हैं, एक ही कंपनी कर रही है, अलग अलग होंगे तो अलग अलग देखेंगे। तो कंसोलिडेटेड सबका एक, और स्टैंड अलोन यानी कि अलोन, नाम में अलोन आ रहा है, तो वो एक प्रॉपर कारोबार। तो यहाँ जो मैंने डिस्कस करे वो कोयला के कारोबार के नंबर हो गए आपके लिए। एनटीपीसी जो मेजर काम है उनका बड़ा काम है, बाकी कंसोलिडेटेड जितनी भी ज्वाइंट वेंचर्स हैं, सब्सिडरीज हैं, ज्वाइंट वेंचर, वो सबका मिला दोगे तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे आ जाएगा। तो ये आपके लिए एक मेजर डिफरेंस था जो हम दोनों के बीच में शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बट मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। टाइम जरूर लग गया बट ठीक है, क्लियर होनी जरूरी है चीजें। अब आता हूं मैं वापस से टॉपिक पे, एचडीएफसी बैंक। दोस्तों इस स्टॉक में रैली बनना शुरू हुई है, क्या ये खरीदने का मौका है? देखो, मौका, धोखा, अवॉइड, इग्नोर और बाय सेल, इन सबसे हटके है ये शेयर। पता है क्यों? इस शेयर में प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहा है, इस कंपनी का शेयर कंटिन्यू टूटा है, इस कंपनी के शेयर ने अपने शेयर धारकों को 2 साल से पैसा बना के दिया नहीं है, लेकिन कंपनी की अर्निंग्स में कोई कमी नहीं है। यानी कि ये शेयर चलेगा, ये सबको पता है, कब चलेगा ये किसी को नहीं पता है। बड़े इन्वेस्टर्स हमेशा इस शेयर में खरीदारी करते रहते हैं। जब भी ये स्टॉक 1700 रुपए से टूटकर 1450-1500 आता है, आपको खबर जरूर मिलेगी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने इसमें इतना स्टेक उठा दिया, इतनी बाइंग कर ली, उतनी बाइंग कर ली, एफआईआई इसका फेवरेट बन गया है, म्यूचुअल फंड में इन्फ्लोज आ रहे हैं हमेशा। लेकिन शेयर कब चलेगा वो किसी को नहीं पता है, लेकिन चलेगा ये सबको पता है। मैं आपको इस कंपनी के अगर कैलकुलेशन मेथड से कैलकुलेशन समझाऊंगा ना, तो आपके दिमाग में मतलब दिए उछल उठेंगे। क्या बताऊं, 17 के पीई पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, नॉर्मल ऑन एन एवरेज बेसिस पे 25 के मीडियन पीई पे ट्रेड करता है स्टॉक। अगर ये 25 के पीई पे भी आ गया तो करंटली 90 रुपए का अर्निंग पर शेयर है, और 25 इंटू 90 अगर आप करोगे तो लगभग 2200-2300 रुपए का भाव निकल के आ जाएगा। इतना ही नहीं, इस कंपनी के 10 साल के लोएस्ट पीई पे स्टॉक मिल रहा है, 10 साल के लोएस्ट पीई पे, यानी कि 10 साल के सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे।
ये वो कंपनी है जो 60,000 करोड़ का ईयरली प्रॉफिट बना रही है। ये वो कंपनी है जो बीते 3-4 सालों से ऑन एन एवरेज 17% की कैगर से प्रॉफिट को बढ़ा रही है। तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि स्टॉक गिरे, बट स्टॉक गिर रहा है, चल नहीं रहा है। क्या रीजन है, नो वन नोज, बट इतना जरूर है चलेगा। कब चलेगा ये किसी को नहीं पता। जो लेके बैठा है वो बैठा ही रहेगा। पेशेंस पूरा टेस्ट हो रहा है। लेकिन इतना मैं कह रहा हूं कि ये एक दिग्गज और बहुत बड़े लेवल की कंपनी है और ये यहां से डबलर साबित हो सकती है। कब होगी वो देखने वाली बात है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।